हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12 फ्लेमिंगो की, ये उसकी सेकंड पोइट्री है और इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। आइए देखते हैं। स्टीफन स्पेंडर जो कि 1909 में बॉर्न हुए थे और 1995 में इनकी डेथ हो गई थी, वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। ये एक इंग्लिश पोएट और एक एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री लिए हुए छोड़ दिया था और वो 1913 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर ने यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि ली और खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ सोशलिस्ट एंड अ पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है दोस्तों शांतिवादी, जिनको वॉर पसंद नहीं है, जिनको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of a Modern and Autobiography, The World Within World। और इनकी जो फेमस पोएम थी, इनकी जो फेमस बुक्स थी, ये थी पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ये सब इनकी, और एक और थी द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये सब इनकी फेमस बुक्स थी। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम ही हैज़ concentrated on themes of social injustice and class inequalities। और ये जो है पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, ये पूरी तरह से फोकस्ड है थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज़, यानी कि जो सोशल इंजस्टिस होता है जो हमारे गरीब लोगों के हैं उनके साथ, और कैसे हमारे समाज में जो क्लास इनक्वालिटी है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अमीर गरीब, इन चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। और ये जो इनजस्टिस होता है स्लम किड्स के साथ, स्लम में आपको पता है झुग्गी या फिर झोपड़ी आप कह सकते हैं, जो झुग्गी या झोपड़ी वाले जो एरियाज होते हैं इनको स्लम्स कहते हैं। वहाँ के जो बच्चों के साथ जो इनजस्टिस होता है, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, उसी पे ये पोएम फोकस है। आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? तो बुक हमसे पूछती है, एनसीईआरटी हमसे पूछती है कि क्या कभी आप कभी एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं जो कि एक स्लम में है? व्हाट डज इट लुक लाइक? अब दोस्तों एलिमेंट्री स्कूल की जो बात हो रही है, एलिमेंट्री स्कूल मतलब होता है जूनियर स्कूल, जो कि जहाँ पे क्लास जिसमें 5 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। और पूछ रहा है कि क्या आप कभी एलिमेंट्री स्कूल गए हैं कभी स्लम में, और ये दिखता कैसा है, क्या आप कभी गए हैं, आपको पता है इस बारे में? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। अब ये जो पोएम है ये बेस्ड है एक स्लम वाले स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में। वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, उस बारे में ये डिस्कस करती है पोएम। तो यहाँ पे अब जो राइटर हैं ये गए हैं, पोएट हैं, इस स्कूल में गए, एलिमेंट्री स्कूल में जो कि एक स्लम है। वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे जो भी इन्होंने देखा वो बताते हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। गस्टी वेव्स मतलब होता है दोस्तों तूफ़ानी हवा। तो बोल रहे हैं कि बच्चों में जो एनर्जी होती है, यानी कि बच्चों में जो एनर्जी, बच्चे क्या होते हैं, तूफ़ान की तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो जो एक्चुअल में बच्चों में एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी से ये बच्चे क्या हैं, बहुत दूर हैं। यानी इन बच्चों के फेस पे कोई एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह का कोई एनर्जी, ये बहुत डल बच्चे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं दोस्तों? वीड्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खेतों में उग जाते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है इस दुनिया के लिए, क्योंकि इन गरीब बच्चों का कोई जीवन नहीं होता, कोई इन पर ध्यान नहीं देता। तो ये बच्चे क्या हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। और रूटलेस यानी कि इनका कोई जड़ भी नहीं है, यानी कि कोई इनको पोषण नहीं है, ये मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, यानी ये कुपोषित बच्चे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। और पैलर मतलब होता है जो इनका फेस होता है, और जो इनके बाल हैं वो क्या हैं, बिखरे हुए हैं। इनके जो माल न्यूट्रिशन फेस है, जो कुपोषित फेस है, इनके आसपास बिखरे हुए, यानी बिखरे हुए बाल हैं। ये बच्चे बहुत ही गरीब हैं और कुपोषित बच्चे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड। और अब इनको क्या दिखता है, क्लास में एक बच्चा दिखता है, एक लड़की दिखती है, लंबी सी लड़की दिखती है जिसका सिर नीचे है, उसका सिर झुका हुआ है। अब इसका सिर किस वजह से झुका हुआ हो सकता है? इसका सिर झुका हुआ गरीबी से, परेशानी से, ये जो दुख है उसके जीवन में, उससे झुका हुआ है। फिर इनको दूसरा बच्चा दिखता है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। अब इनका एक और बच्चा दिखता है जो पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि बहुत पतला, दो एकदम पेपर की तरह पतला बच्चा है। मैंने शुरू में बताया कि ये एक मेल न्यूट्रिशन स्कूल टाइप का है, मतलब कि एक बच्चा, इसमें स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ये मेल न्यूट्रिशन है, यानी इनके गरीब हैं तो खाना वगैरह नहीं मिलता है इन्हें। तो ये जो बच्चा है ये क्या है, एकदम पेपर स्विमिंग बॉय, एकदम पेपर की तरह पतला है, विथ रैट्स आइज, और चूहे की तरह क्या है,
इसकी आंखें हैं, यानी कि इसको खाना वगैरह नहीं मिला, ये खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा है। तीसरा बच्चा है द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ हिज लेसन द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब तीसरा बच्चा जो है, जो स्टंटेड है, स्टंटेड यानी कि उसकी बोन्स क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हैं, उसकी जो हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक से चल भी नहीं पाता है। और वो अनलकी हायर है, हायर मतलब होता है जो विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं, वारिस है ये किसका, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, इसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं। और ये जो चीज़ इसको मिली है कहाँ से मिली है, ये इसको अपने पिता से, अपने पूर्वजों से मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज, और ये जो बीमारी है ये हड्डियों के मुड़ने की, ये इसके पिताजी को भी है। और ये क्या कर रहा है, रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये अपने डेस्क पर बैठ के अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है, रट रहा है। फिर एक और चौथा बच्चा दिखता है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। और ये छोटी सी जो क्लास है, ये डिम क्लास है, यानी कि इस क्लास में बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं है, क्योंकि ये एक बस्ती में है, एक झुग्गी में है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल की तरह होता है कि पूरी सुख सुविधाएं हो। तो जो डिम क्लास है, थोड़ा सा अंधेरा भी है उसमें, वहाँ पे एक बच्चा दिखता है जो कि जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया। वो क्या है, बच्चा स्वीट है, प्यारा सा है, और यंग है, यानी कि बहुत कम उम्र का है। His eyes lived in a dream of a squirrel's game in a tree rooms other than this। और उसकी आंखें क्या हैं, उसकी आंखें एक ड्रीम में है, वो सपना देख रही हैं, ऑफ स्क्विरल गेम। वो भी चाहता है कि स्क्विरल का जो गेम है, यानी जो गिलहरियाँ का जो गेम है, वो भी उस तरह से खेलना चाहता है, वो भी फ्री रहना चाहता है। इन ट्री रूम अदर दैन दिस, वो यानी कि वो भी ट्री में ट्री रूम यानी कहने का मतलब वो भी इस दुनिया से आज़ाद होना चाहता है, गिलहरियों की तरह ही पेड़ पर चढ़ना चाहता है, उतरना चाहता है। आपको पता है गिलहरी काफ़ी तेज़ी से जाती है, उतरती है पेड़ पे, ये भी उसी तरह से करना चाहता है। अदर दैन दिस यानी कि ये जो इस रूम में जो बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है ना, इसके अलावा ये सब कुछ करना चाहता है। अदर दैन दिस का मतलब ये हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। अब आते हैं, अब उस रूम की जो क्लासरूम की जो दीवार है वो कैसी है, सौर है, यानी कि बहुत पुरानी दीवार है। क्रीम वॉल्स यानी कि आपको पता है सफ़ेद जो दीवार होती हैं, जब वो काफ़ी टाइम तक उन पर पेंट नहीं किया जाए तो वो क्रीम कलर की हो जाती हैं। तो ये सौर क्रीम वॉल से पुरानी गंदी दीवारें हैं। डोनेशंस, इसमें क्या है, इस दीवारों पर जो डोनेशंस, आपको पता है गरीबों में, गरीब एरिया में डोनेशंस दिए जाते हैं, तो डोनेशंस दिए गए हैं इन दीवारों पर, जो डोनेशंस दिए गए हैं लोगों द्वारा, तो वो इन दीवारों पर लगे हुए हैं। डोनेशन में पहली चीज़ क्या है, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन। अब सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब शेक्सपियर जो आपको पता है बहुत ही बड़े पोएट थे, राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो शेक्सपियर का जो हेड है, आपको फोटो में अगर आप देख पा रहे हैं तो शेक्सपियर का जो हेड है वो क्या है, आगे से उनके बाल कम थे। तो शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे, और शेक्सपियर के फ़ोटो को कंपेयर किया गया है क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मतलब होता है सुबह का, डॉन से यानी कि सुबह से, और ये जो आप समझ सकते हैं सूरज से कंपेयर किया गया है। तो ये जो सूरज की रोशनी है, जैसे पूरे सिटी को एक बार में, सारी सिटी को एक जब सूरज निकलता है तो पूरे शहर को ये रोशन करती है, वैसे ही इन बच्चों को ये रोशन कर रहा है। यानी शेक्सपियर की फ़ोटो लगाने का मतलब है कि बच्चे इससे प्रेरणा लें और इंग्लिश सीखें। बेल्ड, अब दूसरी फोटो क्या दिखती है, बेल्ड फ्लावरी टैरोलीज वैली। टैरोलीज वैली दोस्तों ऑस्ट्रिया में है, जो कि यूरोप का एक देश है। तो उसकी फ़ोटो है जो कि एक फ्लावर्ड वैली है, यानी कि एक फूलों की घाटी है, और उसकी फ़ोटो है। फिर यानी कि एक फूलों की घाटी की फ़ोटो लगी हुई है जो कि ऑस्ट्रिया की है। तीसरी फ़ोटो है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और तीसरी फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब हो गया कि एक मैप लगा हुआ है, उसमें दो हाथ हैं, वो खुले हुए हाथ हैं, और ऐसा लगता है कि उस मैप में जो फ़ोटो बनी हुई है वो इस दुनिया के लोगों को कहता है कि अपनी दुनिया से इस दुनिया के लोगों को, यानी असलियत दुनिया को ये रूबरू कराना चाहता है कि देखो मैं, ये भी एक दुनिया है, मैप भी एक दुनिया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है, इन बच्चों के लिए उनकी दुनिया क्या है, ये जो इनके इनके क्लासरूम से जो निकली हुई खिड़कियां हैं वही इनकी असली दुनिया है, ये मैप नहीं। मैप, क्योंकि मैप में क्या होता है दोस्तों, मैप का इनके लिए कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि मैप में दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। आपको वैलीज़ होती हैं, रिवर्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, लेकिन इन बच्चों का जीवन कहाँ बीत रहा है, इन बच्चों का जीवन इन झुग्गियों में बीत रहा है, और इन्हें पता भी नहीं है कि इनके फ्यूचर में आगे क्या होगा।
तो इन बच्चों के लिए इन इस मैप का कोई मतलब ही नहीं है, इस बाहरी दुनिया से नहीं, इनके लिए इनके क्लासरूम की जो खिड़की है उसके बाहर की जो एक्टिविटी है वही इनकी दुनिया है। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और जब ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो इनका फ्यूचर किससे पेंट किया गया? फॉग से, यानी कि इनको अपना फ्यूचर एकदम धुंधला दिखता है। बाहर में जो धुंध है इनसे इनको लगता है कि इनका फ्यूचर क्या है, धुंधला है इनका फ्यूचर। फिर आते हैं अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ अ लेड स्काई, और इनकी जो स्कूल है, इनका जो स्कूल है ये कहाँ है? एक नैरो स्ट्रीट पर है, एक पतली सी रोड पर है जो कि सील्ड है, जिसके आसपास क्या है? लेड स्काई, यानी जो इनका जो जहाँ एरिया में इनका स्कूल है या फिर इनका घर है वो बहुत पतला। आपको पता है झुग्गियों में या फिर जो स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत पतली रोड होती है और वहाँ से आसमान भी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि घर वगैरह बने रहते हैं जो कि टीन से बने रहते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल से। तो वहाँ का जो स्काई होता है वो खुला आसमान नहीं होता है, ऐसा लगता है कि लेड मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, ग्रेइश स्काई, यानी पॉल्यूटेड स्काई, यानी कि आसमान भी इनको साफ आसमान भी नसीब नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये इनका जो इनकी ये जो जीवन है ये कहाँ है? फार है, यानी बहुत दूर है। किससे? नदियों से, केप्स से। केप्स मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब समंदर में लैंड ख़त्म होता है, जब जो समंदर में और थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केप। आप जैसे मुंबई में आइलैंड वगैरह समझ सकते हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड केप। तो इनका जो जीवन है नदियों से, समंदर से और स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि और इनको लिए जो स्टार्स हैं वो बस वर्ड्स हैं, यानी कि शब्दों में। इसके लिए तारे जो हैं बस शब्दों में हैं, असल में तारे जैसे इनके लिए कुछ नहीं होता है। यानी ये बहुत ही गरीब और सताए हुए बच्चे हैं और उनके फ्यूचर में क्या है इन्हें कुछ नहीं पता है, और ये बाहरी दुनिया है उससे ये कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, ना इनको ऐसा कुछ किया अभी तक इनके लिए किसी ने कुछ किया है। अब आते हैं अगले स्टैंजा में, बोलते हैं श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। बिल्कुल शेक्सपियर इज विग्ड। विग्ड मतलब क्या होता है? विग्ड मतलब होता है ईविल, यानी कि आप समझ सकते हैं राक्षस। तो बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल, इन बच्चों के लिए इस ऐसा क्लासरूम में जैसा माहौल है, गंदी दीवारें हैं, बच्चे माल न्यूट्रिशनड हैं, उनको अभी खाने को कुछ नहीं है, ये लोग गंदी बस्ती में रहते हैं, पॉल्यूशन है, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उस रूम में शेक्सपियर की फ़ोटो लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि शेक्सपियर, आपको पता है कि शेक्सपियर को आप बहुत ही बड़े राइटर थे, बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट थे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जिस बच्चों को अभी ठीक से खाना भी नसीब नहीं है वो शेक्सपियर जैसा बन के क्या करेंगे? तो शेक्सपियर की फ़ोटो लगाना मतलब समझ लीजिए इन बच्चों का मजाक उड़ाना है। और द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप बिल्कुल भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप में दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, पहाड़, नदियाँ, देश, अलग अलग शहर, ये सब चीज़ों से इन बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है। इनको अभी बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। फिर बोला है विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। मैप में जो शिप है, जो सन है और ये सारी जो चीज़ें हैं, एंड यानी कि जो बच्चे देखते हैं, जब बच्चे इस मैप में देखते हैं शिप्स है, सन है, तो ये इनको क्या करता है? टेम्पटिंग करता है, यानी कि इनको ये एक उकसाता है देम टू स्टील, चुराने के लिए। यानी अगर देखिए, अगर आप किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को लग्जरी चीज़ें दिखाएंगे, तो अगर आप किसी को कहेंगे कि देखो लग्जरी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको उकसाएगा कि आप इस चीज़ को चोरी कीजिए, क्योंकि मेहनत करके तो अभी इनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको चोरी करके पाना चाहेंगे। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू द क्रैम्ड होल्स, और इनकी ज़िंदगी क्या है? क्रैम्ड होल, यानी कि क्रैम्ड मतलब सोच सकते हैं आप, गड्ढा है, गड्ढा, यानी कि इनका जो होल्स को कंपेयर किया गया है दोस्तों, देखिए इनके घर को कंपेयर किया गया होल्स से, यानी कि बिल से। और इनकी ज़िंदगी क्या है? वो सुबह उठते हैं, रात को अपना काम करते हैं और फिर इन्हीं बिलों में, यानी कि छोटा सा जो इनका झुग्गी, इनका जो घर है उसमें घुस जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जब ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं फॉग है, और रात भी इनके लिए क्या है? एंडलेस नाइट है, ये रात कभी ख़त्म ही नहीं होती है। गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वेयर स्किन पीप्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टेटल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। अब देखिए दोस्तों, स्लैग हीप मतलब होता है वीक बोन्स। अब वीक शरीर, स्लैग हीप मतलब हो गया वीक शरीर। अब देखिए इनके, ऐसा लगता है ये बच्चे जो हैं, इनका जो शरीर है ना, इस पे इन्होंने बस हड्डियों पे इन्होंने बस स्किन पहनी हुई, बस चमड़ी पहनी हुई है, और इनका जो शरीर है वो, इनके जो चमड़ी के अंदर से क्या झांकता है? जो हड्डियां हैं वो झांकती हैं, क्योंकि इन्होंने खाना पीने को कुछ है नहीं। शुरू में बताइए माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या पहना है? एंड स्पेक्टेटल्स ऑफ स्टील्स विथ मेंडेड ग्लास,
लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स ऑन स्टोन्स। अब बोल रहा है कि इन्होंने ऐसे चश्मे पहने हुए हैं जो कि बने हुए हैं किससे, स्टील से, और इसके जो ग्लास है, इसका जो ग्लास है यानी कि जो उसका फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है जो कि वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, और जो इसका ग्लास है वो मेंडेड है। मेंडेड मतलब कि जिसको प्रॉपरली फिट भी नहीं है, और ये इसका जो शीशा है ये किससे बना हुआ है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ऐसा लगता है कि किसी शीशे को फोड़ दिया गया था स्टोन्स पे, पत्थर पे, तो उसी शीशे को चुन के बना दिया गया है इनका चश्मा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। और क्या है, इनकी जो ज़िंदगी है ये किस में बीत रही है, ये सारा टाइम इनका बीत रहा है इस स्पेस में, यानी कि एक छोटे से स्पेस में, एक छोटा सा एरिया जो, और फॉगी स्लम में, ऐसा स्लम जहाँ पे फॉगी स्लम मतलब हो गया कि आप समझ सकते हैं एक डार्क साइड है इनका, यानी कि एक यहाँ पे कुछ करने को है ही नहीं। फॉगी स्लम, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, गंदे से स्लम वाले एरिया में रहते हैं। फॉगी यानी कि इनका समझ सकते हैं इनका भविष्य साफ नहीं दिख रहा, फॉगी फॉग है, धुंध है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज अ बिग डोम। तो बोल रहे हैं कि ये जो मैप है, देखिए मैप जब दिखाता है, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं इन लोगों के साथ, इतनी सारी न ठीक से खाने को है, न पढ़ने को है, न जीवन जीने को है, तो मैप्स को क्या कीजिए, मैप्स को ख़त्म कर दीजिए विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। और ये जो स्लम्स को कंपेयर कर रहे हैं हेल से, यानी कि डूम मतलब होता है मौत होता है, तो आप इसको ख़त्म, ये जो मैप हैं जो आपने लगाए हुए हैं क्लास में, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि इस मैप का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो परेशानियां हैं इसमें आपने मैप लगा हुआ है। मैप क्या दिखाता है, आशाएं दिखाता है, फ्रीडम दिखाता है। तो जब आप हमें सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं कि, या अपनी ज़िंदगी से भी, जब हमें इतनी कुछ करने को है ही नहीं, तो आप हमें जो ये मैप है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि मैप आशाएं दिखाता है और हम निराशा में ही जी रहे हैं। एंड विथ एज बिग एज डूम। और ये जो मैप है और ये स्लम्स है ना, ये जो स्लम्स में ये जो झोपड़ी में रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, ये क्या है, एक तरह मौत की तरह है। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे जो स्कूल है वो एक तरह से दिखाता है कि सिर्फ मैप दिखाता है क्या आपको, एक ब्राइट साइड दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, इनके ज़िंदगी में, इनके स्कूल में एक डार्कनेस है। तो कहने का मतलब है कि आशा की किरणें मत दिखाइए जब तक आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। सरकार से गुजारिश है। ये फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका है। अब अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। अब देखिए कैटाकॉम्स मतलब होता है कब्र। बोल रहे हैं जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो आते हैं ये इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, इनकी लाइफ क्या होगी, इनकी जो खिड़की है, जो आशा की खिड़की है, वो हमेशा वही खिड़की रहेगी जिससे जो कि निराशा की खिड़की रहेगी। यानी कि जो अपने घर की खिड़की से या अपनी स्कूल की खिड़की से ये देखते हैं बाहर, सोचते हैं कि अब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, और मैप को भी आप एक खिड़की मान सकते हैं, आशा की खिड़की। लेकिन जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर यानी आने वाले लोग या समाज या फिर देश हमारे लिए कुछ नहीं करेगा इन गरीबों के लिए, तब तक ये खिड़की, आशा की खिड़की इनके लिए हमेशा बंद रहेगी। और कैसे रहेगी, जैसे कि कैटाकॉम्स यानी कि कब्र की तरह। इनकी जो इच्छाएं हैं, इनके जो सपने हैं, वो कब्र में दफन रहेंगे हमेशा के लिए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड। अब ये बोलते हैं कि अब इन बच्चों को ब्रेक ओ ब्रेक, यानी कि इस जो सिचुएशन है इसको ब्रेक कीजिए प्लीज़। ये गुजारिश करते हैं हम सबसे कि इस सिचुएशन को ब्रेक कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, और इसको क्या कीजिए, जो इन बच्चों को रास्ता दिखाइए, हरे भरे मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स। और उन बच्चों को मौका दीजिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। हरे हरे मैदान दिखाइए, यानी आशा की किरण दिखाइए, उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छा जीवन दीजिए। रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। अज्यूर मतलब होता है कि आप समझ, अज्यूर एक कलर होता है, आप समझ सकते हैं लाइट ब्लू। इसको कंपेयर किया गया है ब्लू स्काई से, ब्लू क्लियर स्काई। अभी तक तो इनका स्काई कैसा है, लेड स्काई है, यानी कि ग्रे स्काई है जो कि धुंधला है। तो इनको भी एक नीला आसमान दिखाइए, खुला आसमान, और ये गोल्ड सैंड पे, यानी कि ये रेत पर चलें, एक पीली रेत पर चलें, दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इन बच्चों को ऐसा मौका दीजिए कि ये बच्चे भी पढ़ पाएँ, इनकी जीभ भी पढ़ पाएँ, क्या बुक्स को पढ़ पाएँ, जो कि बुक्स सफ़ेद बुक्स होती हैं, और बुक्स में जो ग्रीन लीव्स बनी होती हैं, यानी कि बुक्स में जो फ़ोटोज़ बनी होती हैं, उन बच्चों को ये बच्चे उसको पढ़ पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, समझ पाएँ कि क्या लिखा हुआ है, जीवन का असली मतलब क्या होता है, पढ़ाई का असली मतलब क्या होता है, उसको ये बच्चे पढ़ पाएँ। हिस्ट्री देयर्स होज लैंग्वेज इज़ द सन।
और यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री भी उन्हें याद रखती है जिनकी लैंग्वेज सन होती है, यानी कि जो जितना ज़्यादा तपा है वही उतना ज़्यादा आगे बढ़ा है। यानी कि यहाँ पे एक मेहनत दिखाते हैं, एक कष्ट दिखाते हैं कि कैसे लोग स्लम्स में जी रहे हैं और कैसे हमें उनकी मदद करनी चाहिए या सरकार को मदद करनी चाहिए। दोस्तों सरकार कर भी रही है, अगर इंडिया के टर्म्स में आप देखिए तो क्लास 8 तक तो आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में अभी भी मिड डे मील फ्री है, या फिर जो बुक्स फ्री हैं, साइकिल फ्री है, ये सारी चीज़ें, ड्रेस मिलता है बच्चों को, लेकिन फिर भी पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर से काफ़ी अच्छा कर रही है और ये सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया जिसमें सब पढ़ें सब बढ़ें करके है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो एक, ये तो हुई इंडिया की बात। अब इनके केस में जो भी लिखा गया, जिस भी केस में इन्होंने लिखा है, ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है, तो पोएम है ये। तो इसमें यही दिखाते हैं कि स्लम्स के जो बच्चे हैं उनका जीवन कैसा है और उनका जीवन में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, कैसे वो लोग इस सिचुएशन के साथ जी रहे हैं जहाँ पे खाने को नहीं है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भी है, काम भी नहीं है, उनके सपने कैसे हैं, धुंधले सपने, यही सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो दोस्तों ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। ये आपको कैसी लगी और आपको इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे फेसबुक से कनेक्ट होना है तो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटर अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।